हे क्लास 8 आपका फिजिक्स चैप्टर 1 मैटर, उसका एकदम कंसाइज नोट्स लेके आई हूँ। ऑल द बेस्ट। और ये प्रोवाइड भी मैं कर ही दूँगी ये नोट्स, तो एग्ज़ाम से पहले आप इसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं 6 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दूँगी। जो मैटर होता है ना वो डिफरेंट एलिमेंट्स का बनता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो फिज़िकल या केमिकल मीन्स से डिवाइड नहीं हो सकते। अंडरस्टूड। तो ये जो एलिमेंट होता है वो एटम से बना होता है। ओके। अब जो एटम होता है वो एटम जिस भी एलिमेंट का होता है उसका प्रॉपर्टी कंटेन करता है। एटम के कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब जो ये पूरा एटम है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और पर वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। अब जो काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो काइनेटिक थ्योरी होता है ना, काइनेटिक मतलब मोशन। अब काइनेटिक थ्योरी क्या बोलता है, जो वो 3 स्टेट के पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में बोलता है, और जो उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसके मूवमेंट और पार्टिकल के डिस्टेंस थ्रू भी बताता है, और टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ढूंढने में भी वो हेल्प करता है, मतलब वो सारे मैटर के स्टेट्स के। तो अभी काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से सॉलिड्स देख लेते हैं। सॉलिड्स के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए उनके पास बहुत कम स्पेस होता है मूव करने को। तो इसलिए रिज़ल्ट क्या है, कम स्पेस होता है तो रिज़ल्ट क्या है, लेस काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। लिक्विड देख लेते हैं। लिक्विड का ना लेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से, इसलिए उनके पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है मूव करने को। तो रिज़ल्ट क्या है, सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। गैस का क्या है, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस है मूव करने को, तो इसीलिए वो रिज़ल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इन दोनों में से पोजेस करते हैं। अब जो मैटर किस बेसिस में क्लासिफाइड है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, एनर्जी पार्टिकल्स के, और डिस्टेंस, जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस से मैटर क्लासिफाइड है। अब ये एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया मतलब थोड़ा याद हो जाए, ये कुछ चीज़ें होती है भूलने की। काइनेटिक थ्योरी ये कुछ है। ओके। मेल्टिंग, काइनेटिक थ्योरी से हम समझेंगे मेल्टिंग जो होता है ना, वो हाई टेम्परेचर जब होता है ना, तब ये जो आपका सॉलिड होता है ना वो एनर्जी गेन कर लेता है और फिर फास्ट मूव करने लग जाता है, और फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सॉलिड तो इतना पोजेस करता ही नहीं है, हमने यहाँ पढ़ा था। तो अगर गेन कर लिया उसने तो फिर वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, राइट। फ्रीजिंग, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। लो होने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे मूव करने लग जाता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम पोजेस करते हैं, इसलिए लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। इवोपरेशन आप खुद करोगे, इसलिए मैंने डी लिख दिया है होमवर्क। अब जो कंडेंशन होता है ना, उसमें भी हम ज़्यादा मतलब कम टेम्परेचर देते हैं, तो इसलिए उनके वो बहुत धीरे धीरे मूव करने लग जाते हैं, और फिर वो क्लोज़र आके क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम पोजेस करके गैस से लिक्विड हो जाए। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो आपका सॉलिड होता है ना वो इतना ऑब्जॉर्व कर देता है कि एनर्जी कि वो जो अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच में, उससे वो ओवरकम हो जाता है। अंडरस्टूड। अभी हीट ट्रांसफ़र को कंट्रोल किया जा सकता है थिक वॉल क्लॉथ से, मतलब ऐसा क्लॉथ जिसमें एकदम थिक लेयर हो वूल की। ओके। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कंडक्शन पहले पढ़ते हैं, ये आपके 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए बहुत कंसाइज करके दिया गया है। अब जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो होता है। एक जो ऑब्जेक्ट है वो हायर टेम्परेचर से दूसरा टेम्परेचर जाता है जब तक वो टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। कंडक्शन थर्मल कंडक्शन भी कहते हैं और हीट कंडक्शन भी कहते हैं। कन्वेक्शन में ये ज़्यादातर ना कंडक्शन गैस या लिक्विड में ही होता है, और कंडक्शन होता है आपके सॉलिड में। अब बता देते हैं कन्वेक्शन। अब जो लिक्विड में होता है ना, तो लिक्विड के एक हायर टेम्परेचर के हायर रीजन से वो एक लिक्विड के लोअर रीजन में जाते हैं जिसमें लोअर टेम्परेचर, ये तब तक जाते हैं जब तक सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता। और रेडिएशन वैक्यूम में होता है, और रेडिएशन के बारे में तो आपकी बुक में लिखा नहीं है, सो चैप्टर एंड।